हेलो डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है 24-25 का, जो कि यूपी बोर्ड ने जारी किया है, उसका हम ग्रामर पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण डियर स्टूडेंट्स मॉडल पेपर है, जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जो कि यूपी बोर्ड ने 2024 और 25 के लिए जारी किया है। और इसे हम देखेंगे। आपके कमेंट आ रहे थे कि सर आप मॉडल पेपर करा दीजिए, तो आज हम इसका मॉडल पेपर कराएंगे। पहले हम इसका पैसेज देखेंगे। बिल्कुल हमें मतलब, और ये भी हो सकता है कि इसी से भी आपके क्वेश्चन आ भी जाए बोर्ड परीक्षा में, तो आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है। और इसके साथ ही आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डियर स्टूडेंट वीडियो है आपके लिए, विशेष रूप से क्लास 12 की 2025 जो यूपी बोर्ड के एग्जाम होने वाले, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है डी स्टूडेंट। तो पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। देखो, क्योंकि स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर इसे पैसेज को भी समझाए। पहले हम पैसेज को समझाएंगे, फिर इनके क्वेश्चन देखेंगे। देखो देखो लिखा है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 से 2025 के लिए इंग्लिश क्लास 12 मतलब मैक्सिमम मार्क 100 है। और ये तो आपको पता है इसके बारे में। तो पैसेज देखेंगे। पहले देखो, पैसेज को पढ़ेंगे। देखो, ये लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। इनके आपको आंसर लिखने हैं। देखो, द शिफ्ट माने तो होता है चेंज, परिवर्तन। इन द माइंडसेट मतलब होता है विचारों में, दृष्टिकोण में ऑफ इंडिया मीन्स भारत की यंगर जनरेशन, जो युवा पीढ़ी है। इज माने है क्वाइट माने बिल्कुल, विजिबल मतलब होता है क्लियर, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। वाइल दे आर पैट्रियोटिक, जबकि वे देशभक्त हैं। प्रिपेयर तैयार हैं टू ज्वाइन शामिल होने के लिए एनी मूवमेंट किसी भी आंदोलन में। मार्च बेबिंग पॉलिटिकल फ्लैग मतलब मार्च के साथ राजनीतिक झंडे लहराने के लिए तैयार हैं। ज्वाइनिंग इन शामिल होने के लिए तैयार हैं। वे फेसबुक ग्रुप में दे आर नोट, लेकिन वे नहीं है। मोस्ट केसेस अधिकांश मसलों में वो क्या नहीं है। कन्विंस मतलब होता है सहमत नहीं है। बाई माने से इंडिया कल्चर, भारत के जो संस्कृति है उससे वो सहमत नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में दे आस्क क्वेश्चन, वो प्रश्न पूछते हैं। दैट एविडेंस, जो एक एविडेंस है, प्रूफ है, सबूत है। देयर मीन्स उनके डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि का। विद सेटिस्फेक्शन के साथ प्रीपोजिशन विद लगता है, तभी लगा है। एंड और क्या दिया है डी स्टूडेंट्स, कल्चर और संस्कृति के प्रति जो उनकी असंतुष्टि है उसका सबूत है। इनफैक्ट वास्तव, अच्छा, एंड दिस इंटरेस्ट और उनकी अरुचि दिखाई देती है। इन्वाट, जिसे भी काल कल्चर, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, इसमें उनकी अरुचि है। वैल्यूज मूल्यों में, एंड एथिक्स नैतिकता में। भाई वे पूछते हैं, भाई डू वी लिव, हम क्यों रहते हैं। इन अ ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में हम क्यों रहते हैं। आई बिलीव इन गॉड, मुझे परमात्मा में विश्वास है। बट नोट इन टेम्पल्स, और पूजा, लेकिन युवा कहते हैं कि हमें पूजा में और मंदिरों में विश्वास नहीं है। भाई कैन माई पेरेंट, मेरे माँ बाप, नोट अंडरस्टैंड मी, मुझे क्यों नहीं समझते हैं, वो ये कहते हैं। दे आर टर्निंग, वो हो रहे हैं। फ्रॉम ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी से, टू रिबेलियस, विद्रोही बन रहे हैं। यंग एडल्ट मतलब युवा से, जब वो वयस्क होते हैं तो वो आज्ञाकारी से क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, विद्रोही हो रहे हैं। इट माने, ये माने है एन अलार्मिंग नोट, एक खतरे की घंटी है। एंड ऑल द सेम पेरेंट्स से, और यही तो माँ बाप भी कहते हैं। व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है विद अवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के साथ। दे आर गोइंग एस्ट्रे मतलब होता है वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। एस्ट्रे मीन होता है रास्ता भटकना। इफ यू आस्क, यदि आप पूछे यानी एल्डरली इंडियन, किसी बुजुर्ग भारतीय से, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, द चांस आर योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, तो उसका अवसर यह है कि आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। वो कहेंगे बाय ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से, अल्लाह के करम से, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। दिस इज द फ्रूट, ये फल है। ऑफ कल्चर, हमारी संस्कृति का। डीप सेटिस्फेक्शन, गहरी संतुष्टि। डिस्पाइट, के बावजूद। अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव के। आप डेली लाइफ, दैनिक जीवन के।
उतार चढ़ाव के बावजूद उनके अंदर गहरी संतुष्टि है। इंडियाज वैल्यू, भारत की जो मूल है उन्होंने हैव केप्ट रखा है। इंडिया स्ट्रॉन्ग, भारत को उन्होंने मजबूत रखा है। यूनाइटेड, एक रखा है डिस्पाइट के बावजूद। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेंशन, कई हजारों तक भारत पर हमले होते रहे, इन्वेंशन होते रहे, उसके बाद भी भारत की संस्कृति ने भारत को एक रखा है। हाउएवर, हालांकि द यूथ ऑफ टुडे, जो आज के युवा हैं, आर बीइंग रेज्ड, उन्हें उनका पालन पोषण किया जाता है डिफरेंटली, विविध प्रकार से, फ्रॉम दोज इन प्रीवियस जनरेशन, जैसे कि पिछली पीढ़ियों के युवाओं का पालन पोषण किया जाता था उसकी अपेक्षा इनका पालन पोषण जो है वो एक अलग ढंग से किया जाता है। इंफॉर्मेशन इज एट देयर फिंगर टिप्स, जानकारी जो है, हर प्रकार की जानकारी उनकी उंगलियों पर होती है। ठीक है, केवल हमें क्या चाहिए, गिव देम साइंटिफिक, हमें उन्हें देना चाहिए साइंटिफिक, वैज्ञानिक, रेशनल, तर्कसंगत, प्रेगमेटिक, व्यवहारिक, रीजन मीन्स कारण, द वैल्यूज एंड द एथिक्स, देखो मूल और नैतिकता ऑफ सेंचुरीज, वो जो कई सौ वर्ष पहले थी, आर जस्ट, वैसे ही है, एज वैलिड, उतनी ही वैध है, एंड एप्लीकेबल, उपयुक्त है, टुडे, आज भी, एज दिन, जैसे पहले थी। वी ओनली हैव टू एक्सप्लेन, हमें केवल उन्हें समझाना होगा डिफरेंटली, अलग प्रकार से। अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी स्टूडेंट 3 मार्क्स का है। व्हाट चेंज द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ, मतलब इस समय भारत के युवाओं में क्या परिवर्तन इस पर दिखाई देते हैं। तो पहले तो हम इतना लिखेंगे, इतना हम लिखेंगे, चेंज इन द माइंडसेट ऑफ इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ आर डे, जितना लिखने के बाद अब हम कहाँ से लिखेंगे, देखो देखो कैसे हम इसका आंसर करेंगे। देखो हमने आपको बताया डी स्टूडेंट्स, देखो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। देखो बहुत ही आसानी से लिखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन से थोड़ा लिखेंगे, चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ, भारतीय युवाओं के जो दृष्टिकोण में परिवर्तन है, विजिबल, स्पष्ट है, नाउएडेज, आजकल, दैट मीन्स के दे आर पैट्रियोटिक, के वे देशभक्त हैं, एंड प्रिपेयर, तैयार हैं, टू ज्वाइन, शामिल होने के लिए, एनी मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट में, आंदोलन में, व्हाट मीन्स, लेकिन, दे आर नॉट कन्विंस्ड, वो सहमत नहीं है, विद इंडियन वैल्यूज, भारतीय मूल्यों से, एंड इथिक्स, और नैतिकता से। इतना हो गया। अब दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो यहाँ से देखेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंफ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, माँ बाप के बीच में और बच्चों के बीच में क्या संघर्ष है, इसका यहाँ से लिखा जाएगा। देखो डी स्टूडेंट्स, यहाँ से लिखा जाएगा, वो कहते हैं, आई बिलीव इन गॉड बट नॉट इन टेम्पल्स, भाई कैन माई पेरेंट नॉट अंडरस्टैंड मी, दे आर टर्निंग फ्रॉम ओबीडियंट टू रिबेलियस, मतलब इतना कुछ आपको अपने पास से भी लिखना है डी स्टूडेंट्स। देखो कैसे लिखेंगे, देखो हमने आपको लिख के दिखाया डी स्टूडेंट, काफी मेहनत से हमने ये सेट तैयार किया आपके लिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि डी स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। डी स्टूडेंट देखो, कन्फ्लिक्ट माने संघर्ष, बिटवीन माने बीच में होता है, द पेरेंट एंड चिल्ड्रन, माँ बाप और बच्चों के बीच में, इज माने है, दैट मीन्स की, द चिल्ड्रन थिंक, बच्चे सोचते हैं, दैट मीन्स की, भाई मीन्स की, क्यों, देयर पेरेंट, उनके माँ बाप, कैन नॉट अंडरस्टैंड देम, उन्हें क्यों नहीं समझते हैं, वाइल मीन्स, जबकि पेरेंट्स थिंक, माँ बाप सोचते हैं क्या, दैट मीन्स की, देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे, आर टर्निंग, हो रहे हैं, फ्रॉम ओबीडियंट, आज्ञाकारी से, टू रिबेलियस, विद्रोही, माँ बाप ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है आज्ञाकारी से विद्रोही हो रहे हैं, विद्रोह की अवस्था में जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो अगला देखेंगे, हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड अवर एटीट्यूड, भारतीय संस्कृति ने हमारे दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया है। देखो तो पहले हम यहाँ से लिखेंगे, इंडियन कल्चर हैज अफेक्टेड अवर एटीट्यूड, इतना लिख देंगे। देखो फिर कहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, देखो देखो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, दिस इज द फ्रूट ऑफ कल्चर, डीप सेटिस्फेक्शन डिस्पाइट अप एंड डाउन्स of daily life, India's values have kept India strong and united despite thousand years of invasion, इतना लिख दीजिए। इसका आंसर देखेंगे एक सी, ऐसे बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में आपको इसी सेम तरीके से लिखना है। देखो देखो लिखेंगे, क्या है, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति ने हैज अफेक्टेड, प्रभावित किया है,
अवर किसे प्रभावित किया है डी स्टूडेंट्स, अवर एटीट्यूड। देखो एटीट्यूड छूट गया है यहाँ पर, एटीट्यूड लिख देंगे डी स्टूडेंट्स। देखो हमारे दृष्टिकोण को, दैट मीन्स की पीपल माने लोग, सो माने दिखाते हैं, डीप माने गहरी, सेटिस्फेक्शन संतुष्टि, डिस्पाइट के बावजूद, अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव के बावजूद, आप डेली लाइफ दैनिक जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद, इंडियास वैल्यू भारतीय मूल्य है केप्ट उन्होंने रखा है, इंडिया भारत को स्ट्रॉन्ग मजबूत रखा है, एंड यूनाइटेड उन्होंने कैसा रखा है, एक रखा है, डिस्पाइट के बावजूद, थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन्वेंशन मतलब कई सालों के आक्रमण के बावजूद भारतीय मूल्यों ने भारत को मजबूत और एक करके रखा हुआ है। आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो देखो क्या है, डी वाला देखेंगे, देखो यहाँ से देखेंगे, डी वाला देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट, मतलब युवाओं को भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर वापस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, पहले इतना लिखेंगे, टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट, इतना लिखने के बाद डी स्टूडेंट्स हम कहाँ से लिखेंगे इसका आंसर। देखो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे वी शुड गिव देम, यहाँ से लेकर रीजन्स तक। देखो हमने जैसे यहाँ पर लिख के आपको बता दिया है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। देखो टू ब्रिंग लाने के लिए, देखो टू ब्रिंग द यूथ बैक युवाओं को वापस लाने के लिए, टू देयर कल्चरल रूट्स उनके संस्कृति की रूट पर लाने के लिए, वी शुड गिव देम हमें उन्हें देना चाहिए कि साइंटिफिक वैज्ञानिक, रेशनल तर्क संगत, प्रेगमेटिक व्यवहारिक, रीजन माने कारण, ठीक है, हमें उन्हें व्यवहारिक वैज्ञानिक तर्क संगत कारण देने चाहिए, तभी वो अपनी संस्कृति पर वापस लौटेंगे। स्टूडेंट्स अब वोकेबुलरी के जो 3 क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं, फिर अगला देखेंगे। देखो वोकेबुलरी में क्या दिया है, देखो और वोकेबुलरी में 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, क्या है, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मींस एग्री, जिसका मतलब होता है सहमत होना, इसका मीनिंग सिनोनिम्स लिखना है। विच फ्रेज किस वाक्यांश का इन द पैसेज मींस, पैसेज में मतलब है वार्निंग साइन, खतरे की घंटी, ये लिखना है। विच वर्ड कौन सा शब्द इन द पैसेज में इज अपोजिट टू इलॉजिकल, इलॉजिकल मतलब होता है जो तर्कसंगत ना, उसका अपोजिट क्या है, तो ये लिख देंगे। देखो देखो आंसर नंबर 1 ई का पहला, ई का दूसरा, तीसरा, तो देखो क्या लिखेंगे, एग्रीड को मतलब होता है कन्विंस्ड, ठीक है, वार्निंग साइन को मतलब है खतरे की घंटी, एंड अलार्मिंग नोट, ये हो जाएगा पैसेज में दिया है आपके। इलॉजिकल को मतलब होता है जो तर्कसंगत ना हो, रेशनल मतलब तर्कसंगत, ये हो गया डी स्टूडेंट्स। अब हमारा ये हो गया, अब हम क्या देखेंगे डी स्टूडेंट्स, अब हम राइटिंग सेक्शन देखेंगे। देखो राइटिंग सेक्शन, हाँ सेक्शन बी जो होता है राइटिंग सेक्शन, उसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, पहले हम इसमें करेंगे क्या, एक आर्टिकल देखेंगे डी स्टूडेंट, आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स। डिजिटल इंडिया चाहे आप लिख दो, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, आज के समय की मांग, संयुक्त परिवार, इसे लिख दे, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देखो चाहे आप इसे लिख दे, तो हम लिखेंगे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, क्योंकि अगर डिफरेंट तीनों लिखेंगे तो काफी लंबा वीडियो होगा, तो हम एक लिख देंगे और किसी दिन हम आपको ये दोनों करा देंगे, ठीक है। तो देखो इसे लिखेंगे पहले हम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वाला जो है डी स्टूडेंट्स, उसे हम करेंगे पहले। देखो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है, देखो इसे करेंगे डी स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी भाषा में डी स्टूडेंट्स हमने आपके लिए लिखा है, तैयार किया है, सिंपल भाषा है, लैंग्वेज बहुत सरल है। देखो सेक्शन बी आप लिखना वहां पर, आंसर नंबर 2 भी आर्टिकल, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, आज के समय की मांग। देखो अगर डी स्टूडेंट आपने वहां पर एक कोटेशन लिख दिया तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, तो हमने कोटेशन लिखा। देखो फैमिली इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग, परिवार जो है एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है, बट इट इज एवरीथिंग, लेकिन ये सब कुछ है। देखो इतना लिखने के बाद एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बच्चा जो है कितना माइंडेड है, कितना बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। देखो
इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन माने जब, ऑल पीपल सभी लोग, वुड लिव रहा करते थे, इन जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवारों में। इट वाज अ गोल्डन पीरियड, एक सुनहरा समय था, आप अगर सोसाइटी हमारे समाज के लिए। वी ऑल हैव ग्रोन अप, हम सब लोग बड़े हुए थे, इन सच एटमोस्फेयर, ऐसे वातावरण में। बट मीन्स लेकिन, टाइम मीन्स समय, है चेंज नाउ, लेकिन अब समय जो है बिल्कुल परिवर्तित हो गया है, बदल गया है। एजुकेशन हैज गिवन अस, शिक्षा ने हमें दे दिया है। अपॉर्चुनिटी माने अवसर, टू गो टू द सिटी, कि हम शहर में जाने का अवसर दिया है हमें। वी हैव स्टार्टेड, हमने शुरू कर दिया है। टू बिल्ड मीन्स बनाना, अवर ओन ड्रीम वर्ल्ड, अपना सपनों का संसार हमने बनाना शुरू कर दिया है। इन विच, जिसमें वी हैव एवरीथिंग, जिसमें हमारे पास सब कुछ है। बट मीन्स लेकिन, वी हैव लेफ्ट, हमने छोड़ दिया अवर फैमिली, अपने परिवारों को। बिहाइंड, लेकिन हमने अपने परिवारों को पीछे छोड़ दिया है। देखो, 10 मीन्स इस प्रकार, वी हैव एडोप्टेड, हमने अपना लिया है। मॉडर्न फैमिली सिस्टम, आधुनिक पारिवारिक प्रणाली को अपना लिया है, जो कि क्या है, एकल परिवार होता है, जो सिंगल फैमिली सिस्टम। बट मीन्स लेकिन, वी आर फेसिंग नाउ ए न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन आजकल हम नए प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, एंड बड़ी चिंताओं का सामना कर रहे हैं। स्पेशली, विशेष प्रकार से, अवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे हैं, बिकम वेरी मच लोनली, काफी अकेले हो गए हैं। दे डिड नॉट गेट लव, उन्हें प्यार नहीं मिलता है। फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट, उनके दादा दादी से, नाना नानी से उन्हें कोई प्यार नहीं मिल पा रहा है। दे हैव नॉट रिसीव्ड गाइडेंस, उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता है। फ्रॉम देयर एल्डर, अपने बुजुर्गों से, बड़ों से। कंक्लूजन लिखेंगे लास्ट में, डी स्टूडेंट, नाउ मीन्स सब, सोसाइटी मीन समाज को, समाज जो है डिमांडिंग, मांग कर रहा है, फॉर द ओल्ड फैमिली सिस्टम, प्राचीन के जो फैमिली सिस्टम है, जो प्रणाली, उसकी मांग कर रहा है। अगेन मीन्स दोबारा, इफ वी कुड गेट दैट गोल्डन एरा, यदि हम ला सके उस सुनहरे युग को वापस। अवर चिल्ड्रन, तो हमारे बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं, विल हैव द सेम चाइल्डहुड, उनका भी बचपन वैसा ही होगा, एज भी है, जैसा कि हमारा था। 10 मीन्स इस प्रकार, बी कैन से हम कह सकते हैं, दैट मीन्स की ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, की संयुक्त परिवार जो प्रणाली है, इज द नीड ऑफ द आवर, वो इस समय की मांग है। दी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, आर्टिकल हमने कर दिया 10 नंबर का। अब हम, जो हमारा होता है, जो मतलब राइटिंग सेक्शन से जो है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक लेटर देखेंगे। दी स्टूडेंट्स देखो, एक हम लेटर देख लेंगे, फिर सेक्शन सी ग्रामर करेंगे उसके बाद में। देखो, राइट अ लेटर टू अ प्रोपराइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट, पालिका बाजार, न्यू दिल्ली, टू प्लेस अनदर ऑर्डर ऑफ क्रिकेट लिस्ट, चाहे आप इसे कर दें, इसे कर देंगे, अथवा वाला करेंगे, आपको एक ही करना है वहां पर, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर, आप एडिटर को एक पत्र लिखो। आप नेशनल न्यूज, एक जो डेली जो अखबार, जो समाचार पत्र है, टू एक्सप्रेस, इसमें आप प्रकट करो योर व्यूज, अपने विचारों को, ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज, कुछ फिटनेस के प्रति जो सनक है, जो क्रेज है, जो पागलपन है, बढ़ता जा रहा है यूथ युवाओं में, इसे करेंगे। देखो डी स्टूडेंट्स, तो इसे करेंगे हम। देखो देखो, बहुत ही डी स्टूडेंट मेहनत से आपके लिए तैयार किए हैं क्वेश्चन, लेकिन डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। पहले हम अपना पता लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। देखो, आवास विकास कॉलोनी हमने लिख दिया इतना, यहाँ पर बरेली लिख दिया हमने, जनवरी 2025, यहाँ पे तारीख आप डाल देना जो लिखना। फिर हम लिखेंगे टू द एडिटर, द अमर उजाला बरेली, हमने इतना लिख दिया यहाँ पर। देखो, उसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ये जरूर लिखना, आपको मेंशन करना, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ, युवाओं में फिटनेस के प्रति बढ़ती हुई सनक या क्रेज या पागलपन। देखो सर, अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, सर थ्रो द कॉलम, मतलब कॉलम के द्वारा, स्तंभ के द्वारा, आप योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार के कॉलम के द्वारा, स्तंभ के द्वारा, आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ, टू ड्रा, खींचना, द अटेंशन माने ध्यान, ऑफ द पीपल, लोगों का, टुवर्ड की ओर, द फैक्ट, उस तथ्य की ओर, ऑन ग्रोइंग फिटनेस, की जो फिटनेस है, एज ए नेसेसिटी, आवश्यकता है, आवश्यक क्रेज है, सनकपन है, इन यूथ, युवाओं में फिटनेस की ओर बढ़ती हुई एक सनक है, इसकी ओर
मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर मतलब होता है विज्ञापनों के द्वारा, वेल नोन मतलब प्रसिद्ध एथलीट खिलाड़ियों के द्वारा, एंड बॉडी बिल्डर के द्वारा, बाई ये मतलब होता है बाई मीडियम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। नाउ एडेज आजकल पीपल माने लोग आर गेटिंग प्राप्त कर रहे हैं, क्रेज माने सनक वाट इट इसकी ओर लोगों का जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है। बट मीन्स लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट समस्या ये है दैट मीन्स के दे हैव लैक ऑफ पेशेंस उनमें धैर्य की कमी है। दे वांट वो चाहते हैं रिजल्ट वेरी सून जल्द ही वो रिजल्ट चाहते हैं, इसका परिणाम चाहते हैं। द यूथ लुक फॉर शॉर्टकट जो यूथ हैं जो युवा हैं वो शॉर्टकट की ओर भागते हैं। लाइक सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। स्टेरॉइड ये भी एक सप्लीमेंट ही होता है, इसका प्रयोग करते हैं। बीच में वो जो कारण बन सकते हैं सीरियस डिसीज उनके लिए गंभीर बीमारियों का। टू गेट फिटनेस को प्राप्त करने के लिए सम प्रेफर कुछ लोग प्रेफर माने अधिक पसंद करते हैं रनिंग दौड़ना। सम प्रेफर जुम्बा। अब ये जुम्बा एक प्रकार का डांस है डी स्टूडेंट, ठीक है। जुम्बा आप समझ लेना एक डांस होता है जो एक व्यायाम होता है, एक्सरसाइज की तरीके से किया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ देम अधिकांश जो हैं लुक फॉर जिम वो जिम की खोज कर रहे हैं, जिम को जा रहे हैं, ठीक है डी स्टूडेंट। इतना लिख दिया आपने। आई होप मैं आशा करता हूँ यू विल काइंडली आप पब्लिश मीन्स प्रकाशित कर देंगे माई लिटमस पत्र को इन न्यूज पेपर अपने अखबार में। सो दैट मीन्स ताकि गवर्नमेंट मीन्स सरकार में इंश्योर सुनिश्चित करे फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो सुनिश्चित करे सारी आवश्यकताएं पूरी करे। दैट वी आर नेसेसरी टू बी फिट जो हमारे फिट होने के लिए आवश्यक है, इतना लिखेंगे। और आप यहाँ पर लिख देंगे डी स्टूडेंट्स, देखो आप यहाँ पर लिखेंगे ये योर्स फेथफुली लिख देना, चाहे आप योर ट्रूली लिख देना, आप योर ट्रूली लिख सकते हैं, योर फेथफुली लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं योर सिंसियरली। हमने लिख दिया योर्स फेथफुली XYZ। इतना लिखने के बाद ये भी हमारे 10 नंबर हो गए यहाँ से। अब हम ग्रामर सेक्शन देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो अब हम ग्रामर सेक्शन देखेंगे, देखो इसी से हम पहले ग्रामर सेक्शन कर लेंगे। ग्रामर सेक्शन सी आंसर नंबर 4A में ग्रामर सेक्शन आपको करना है। क्या है देखो पहला इन्होंने दिया है द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर मतलब सरकार की उपस्थिति ना हो। इज इन अ कंट्री एक देश में सरकार की अनुपस्थिति उसे हम क्या कहते हैं मोनार्की, ये तो राजतंत्र होता है। एनार्की होता है, ठीक है, अराजकता। पैट्रार्की मतलब होता है जहाँ पितृसत्तात्मक होता है वो होता है, और मैट्रार्की होता है जहां पर मात्र सत्तात्मक होता है, तो ये नहीं होंगे। दूसरा देख लेंगे द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड मीन्स ये एक फ्रेज, इसका मतलब क्या है टू हैव एन आइची फीलिंग ये नहीं, टू मेजर समथिंग कुछ मापना ये नहीं है, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन ये होता है धीरे धीरे किसी दिशा में बढ़ना, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं डी स्टूडेंट C देख लेंगे। देखो 4C में क्या दिया है इन्होंने दिया है द सिनोनिम्स ऑफ ओडिसियस। ओडिसियस मतलब होता है बहादुर, ठीक है। तो देखो डेयरिंग माने भी बहादुर होता है, एडवेंचरस माने भी बहादुर होता है, एडल्ट मीन जिद्दी होता है, तो बोथ A एंड B सही हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने दिया है 4D देखेंगे कौन सा करेक्ट है। देखो द एक्सेस प्रोडक्शन इज यूजुअली इम्पोर्टेड अब्रोड ये भी सही है। यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड बर्थ लिमिट ये भी सही है। ही इज वेल अक्वेंटेड टू नहीं होता है डिस्ट्री, यही गलत है, अक्वेंटेड विद होता है, तो ये सही है। तो कौन से सही हमारे आइदर यू गो और स्टे ये भी सही, तो A B और D सही है। यहाँ पर डिस्ट्रेंट D होना चाहिए, ठीक है, यही सही है, ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक है। अगला देखेंगे द एंटोनियम मतलब होता है विलोम शब्द हमें लिखना है। सेक्रेड माने पवित्र, प्योर माने भी पवित्र होता है, क्लीन माने भी स्वच्छ या पवित्र होता है, पीएस माने भी होता है, प्रोफेन मीन्स होता है अपवित्र, ये कर देंगे, ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये कर दिया। अब हम 5 के जो ग्रामर में जो दिए हैं वो हम सब देखेंगे डी स्टूडेंट्स, वो हमने कॉपी में लिखकर रखा हुआ है, वहां से आपके लिए देखेंगे डी स्टूडेंट्स। काफी मेहनत से डी स्टूडेंट्स हमने आपके लिए
ये वीडियो बनाया है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, डियर स्टूडेंट्स शेयर करेंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। देखो अब हम देख लेते हैं। देखो 5A देखेंगे पहले। 5A में क्या दिया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला देखो दिया है, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। इंपरेटिव सेंटेंस है, मैंने कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। चाहे तो आप फॉरवर्ड से बना दो, चाहे तो एडवाइस से बना दो। देखो तो हमने एडवाइस से बनाया है, आई एडवाइज्ड हिम मान लिया हमने, उससे कहा, ठीक है। चाहे तो आप केवल एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं। आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, योर को चेंज करेंगे, हिम के अनुसार तो हो जाएगा हिज टाइम। दूसरा देखेंगे, रोहित सेड टू अस लेट अस गो फॉर अ पिकनिक। रोहित ने हमसे कहा आओ पिकनिक चलें। तो देखो कैसे बनाएंगे डी स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, परपोजिट या सजेस्टिव लगाएंगे। देखो तो रोहित परपोजिट टू अस दैट। अब हमें अस अस को हमें ये देखना कि बी लगाएंगे या दे। अगर डी स्टूडेंट आर बी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी एक उनमें से एक फर्स्ट पर्सन में हो तो हम बी लगाएंगे, अस फर्स्ट पर्सन में तो हम बी लगाएंगे। देखो रोहित परपोजिट टू अस दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक, ये हो गया हमारा। 5B देख लेंगे। देखो 5B में क्या है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आई कैन गिव यू अ ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। देखो कम्प्लेक्स। देखो तो हम कैसे बनाएंगे, इसमें प्रयोग करेंगे हम एडजेक्टिव क्लॉज का। देखो आई कैन गिव यू द ड्रेस, मैं आपको वह ड्रेस दे सकती हूँ। जब एडजेक्टिव क्लोज में बनाएंगे तो एक ही जगह पे दा हो जाएगा, जिससे जोड़ देंगे विच माई मदर गिफ्टेड टू मी। अब इट नहीं लगाएंगे, इट की जगह पर विच का प्रयोग हो गया है, जो कि मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट की थी। अगला देखेंगे दूसरा। देखो दूसरे में क्या है डी स्टूडेंट्स, डू इट लीव इट कंपाउंड है, मतलब चॉइस वाला है तो चॉइस वाला आइदर और चाहे आप लगा दो, अदरवाइज लगा दो, या और के प्रयोग से बना देंगे। कोई कंजक्शन का प्रयोग करके और का कंजक्शन और का प्रयोग करेंगे। डू इट और लीव इट, या तो इसे करो या छोड़ दो, और का प्रयोग करके हमने बना दिया। बहुत सिंपल पे ग्रामर डी स्टूडेंट्स है। 5C देख लेंगे, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखो ही हैज सेव्ड माई लाइफ, पैसिव में बदलना है तो पैसिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। तो माई लाइफ ये काहे का है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें हैव बीन या हैज बीन लगाते हैं। माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाय हिम, ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, आपको केवल एक ही करना है डी स्टूडेंट्स। देखो दूसरा क्या है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज कंपैरेटिव डिग्री, मतलब CD। तो जब हम कभी SD से CD बनाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा नहीं बदलेगा। देखो तो कैसे बनाएंगे, दिस इज मोस्ट का कर देंगे मोर इफेक्टिव, और देखो स्टूडेंट्स इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी, ठीक है, ठीक है, देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज, ये हो गया हमारा। अब क्या बचा है इसमें, देखो करेक्ट इनकरेक्ट। 5D का देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। 5D क्या है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यू आर सीनियर देन मी नहीं होगा, सीनियर जूनियर एक्सपीरियर इंटीरियर सबके साथ टू लगता है तो क्या होगा, यू आर सीनियर टू मी हो जाएगा। दूसरा देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, कैटिल्स नहीं होता है तो क्या होगा, कैटिल आर ग्रेजिंग, ठीक है, ये हो गया हमारा। 5E देख लेंगे, ग्रामर सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। देखो आपको होमोफोन्स करने हैं, वहां पर इनकी मीनिंग को चेंज मतलब स्पष्ट करते हो। देखो तो क्या है, मेल, मेल मतलब जिसे आप डाक भी लिख सकते हैं, चाहे मेल वगैरह, ठीक है, जो ईमेल वगैरह होती वो भी लिख सकते हैं। देखो तो कैसे लिखेंगे, देखो देखो मेल मतलब डाक लिख लेना आप, चाहे ईमेल वगैरह भी लिख दो। देखो मेल, आई रिसीव्ड अ मेल यस्टरडे, कल मैंने एक मेल प्राप्त की, डाक प्राप्त की। दूसरा देखेंगे मेल का मतलब पुरुष होता है, नर भी होता है, तो आई एम अ मेल सिंपल हम प्रयोग करेंगे, मैं एक मेल हूँ। दूसरा देखो टीम को मतलब होता है भरा हुआ, द फॉरेस्ट टीम्स विद एनिमल, जंगल जो है जानवरों से भरा हुआ, ऐसे हमने कर दिया। और क्या होता है, टीम माने दल या समूह। इंडियन क्रिकेट टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, भारतीय क्रिकेट टीम बहुत मजबूत है, ये कर दिया हमने
अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और सेक्शन इसका पार्ट 2 हम स्टूडेंट कल देखेंगे, जो कि है क्या, जो कि हम कल देखेंगे लिटरेचर पार्ट। आज हम ग्रामर कराए, लेकिन नहीं तो बहुत लंबा वीडियो स्टूडेंट्स हो जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा। देखो स्टोरी और देख लेंगे। स्टोरी आप ये पेपर सामने रख लेना। देखो अब हम यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे। देखो उन दिनों क्या दिया है इन्होंने, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहां वे अपना भोजन स्वयं बनाते थे। तो उन दिनों की हम लगाएंगे क्या, क्या लगाएंगे, देखो इन दोज डेज, उन दिनों स्वामी विवेकानंद बाज स्टेइंग ठहरे हुए थे। देखो स्वामी विवेकानंद जो थे वो ठहरे हुए थे, कहाँ ठहरे थे, एक महिला के यहाँ, विद अ वुमेन इन अमेरिका, एक औरत के साथ अमेरिका में ठहरे हुए थे। वेयर माने जहाँ ही यूज्ड टू कुक हिज फूड हिमसेल्फ, जहाँ वो अपना खाना अपने आप बनाया करते थे। इतना हो गया। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे, मतलब जब वह भोजन करने जा रहे थे, इसे इसका सीन बनेगा। वन डे भेन, देखो वन डे भेन लगाएंगे यहाँ पर, भेन जब, क्योंकि टाइम की बात है। देखो वन डे व्हेन ही वाज गोइंग टू ईट हिज फूड, या हैविंग हिज फूड भी लगा सकते हैं। तो क्या हुआ, जब भोजन करने जा रहे थे, कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो, मतलब कुछ बच्चे आए उनके पास खड़े हो गए। सम हैंग्री चिल्ड्रन केम एंड स्टूड नियर बाई, और उनके पास खड़े हो गए। इतना ने बना दिया। ठीक है डी स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। स्वामी विवेकानंद डिवाइडेड ऑल हिज ब्रेड अमोंग दोज चिल्ड्रन। ठीक है, इतना हमने बना दिया। और क्या बांट दी। अब ये देख कर महिला ने उनसे पूछा। देखो सीइंग दिस, देखो कैसे बनाएंगे, सीइंग दिस द वुमेन आस्क्ड हिम, महिला ने उनसे पूछा। ये देखकर महिला ने उनसे पूछा, क्या पूछा, देखो कामा इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे। आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी हैं। यू हैव गिवन ऑल द ब्रेड टू द चिल्ड्रन, इतना बना दिया। अब आप क्या खाएंगे, व्हाट विल यू ईट नाउ, अब आप क्या खाएंगे, इतना क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। ही रिप्लाइड विद स्माइल, या ही स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, ऐसे भी बना सकते हैं। ब्रेड इज द ओनली थिंग टू क्वाइल हैंगर, उन्होंने कहा रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है। तो ब्रेड इज माने है, द ओनली माने केवल, थिंग माने चीज, टू क्वाइल शांत करने वाली, हैंगर माने भूख। ठीक है, ना हो गया। ये मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। इट इज नॉट माई स्टमक देन इट इज देयर स्टमक, इतना हो गया। लास्ट सेंटेंस बनाएंगे। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। तो द जॉय ऑफ गिविंग इज मोर माने अधिक होता है, देन द जॉय ऑफ रिसीविंग। कैसे बनाएंगे, द जॉय ऑफ गिविंग इज मोर देन द जॉय ऑफ रिसीविंग। तो स्टूडेंट्स जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है 2024-25 के लिए, उसका हमने आपको ग्रामर सेक्शन करा दिया है। अगर हम दोनों पार्ट कराते तो काफी लंबा वीडियो हो जाता, लेकिन इसलिए हमने पार्ट 1 आज कराया है। कल पार्ट 2 लिटरेचर का करा देंगे। लेकिन ये स्टूडेंट्स काफी मेहनत से हमने आपके लिए तैयार किया है, काफी वर्क हार्ड किया है हमने स्पेशली फॉर यू। सो आई वांट दैट यू शुड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए और भी वीडियो बना सकें।